आज के FB लाइव का कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का प्रश्न है रीवा से मधुर मोहन मिश्रा जी का। आदरणीय गुरुदेव, भारत सहित लगभग विश्व के सभी अधिकांश हिस्सों में युद्ध की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। जहां युद्ध नहीं है वहां आंतरिक संघर्ष स्पष्ट नजर आ रहा है। आपके द्वारा न्याय धर्म सभा के माध्यम से जगत को सत्यात्मक सिद्धांतों को अपनाने की अपील विगत 35 वर्षों से भी की जा रही है। यद्यपि मानवीय समाज और सरकारों द्वारा आपके द्वारा दिए गए सैद्धांतिक प्रस्ताव पूर्णतः अभी भी स्वीकार नहीं किए गए हैं, परंतु फिर भी बहुत से प्रस्ताव सरकारों ने किसी न किसी रूप में लागू किए हैं और आपके मार्गदर्शन में देवनगर और न्यायनगर रूपी सामाजिक प्रयास भी साकार हो रहे हैं। न्याय धर्म सभा राजनीतिक दल के रूप में सकारात्मक दस्तक राजनीतिक परिदृश्य में भी दी है। जगत की इन विपरीत परिस्थितियों में आशा की एक किरण धर्म संस्थापक संघ की आपने सामान्य समर्थकों से क्या अपेक्षाएं हैं एवं धर्म संस्थापक संघ के सक्रिय सदस्यों के लिए आपके क्या आदेश हैं? धन्यवाद। स्वागत है। प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। युद्ध की परिस्थितियां तो बनी ही हुई हैं दुनिया के तमाम भागों में। साथ ही अभी जो भारत पाकिस्तान का मामला नया छिड़ गया है, पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में कई सारे निर्दोष नागरिकों, मासूमों की हत्या हुई, जिसमें लगभग 28-30 लोग शिकार हो गए उस घटना की। और ये तो एक चलो तात्कालिक बात है। वास्तविक बात यह है कि आतंकी घटनाएं लगातार चल रही हैं और छोटे मोटे हमले लगातार हो रहे हैं। अभी बीच में सुरंग निर्माण में भी हमला हुआ था, तो उसमें भी कई सारे लोगों को मार दिया गया था। और अदर जगहों पे भी लगातार ही कहीं न कहीं घटनाएं हो रही, हत्याएं की जा रही हैं। ये अब सामूहिक रूप से इसमें कई वहाँ जो यात्री जो भ्रमण करने वहाँ आते हैं, उनमें से जो अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं वहाँ कश्मीरी एटमॉस्फेयर, क्योंकि पर्यटन केंद्र है तो पर्यटकों की संख्या वहाँ बनी ही रहती है और उनको तो वहाँ क्या समस्या है इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है। और उनको इस तरह से मार गिराया जाना एक बहुत गंभीर ही बात है और आसुरी प्रवृत्ति है, दैत्यता है, एक क्रूर सोच है जिसमें ये समस्याएं आ रही हैं। सवाल ये है कि दुनिया में ये क्रूरता क्यों बढ़ गई और ये सांप्रदायिक रूप से चल रही है। एक पूरा मजहब ही उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में आ चुका है। संप्रदाय पूरा उसी से ग्रस्त है। और दुनिया में अधिकांश ऐसी आतंकी घटनाएं प्राय उन्हीं के द्वारा। सवाल यह है कि सामाजिक रूप से कोई ऐसा क्यों करेगा।
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। आर्थिक हित जरूरी भी है, सभी के लिए सुरक्षित होने चाहिए। जंगल में सब अपने अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। जीने का संघर्ष, जीवन यापन के जो आवश्यक तत्व हैं आर्थिक, उनकी सबको जरूरत है। उसके बिना किसी का जीवन चलेगा नहीं, उसकी खींचतान रहेगी। सनातन धर्म की प्राचीन प्रक्रिया जो मानव धर्म के रूप में एक सामाजिक व्यवस्था दी गई थी, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से आप जानते हैं, उसमें 25 वर्ष तक सबको शिक्षा की व्यवस्था, विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ, और इसके बाद गारहस्थ आश्रम में एक रोजगार की व्यवस्था। अब बात बड़ी स्पष्ट है कि शिक्षा और रोजगार ये दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के लिए अपरिहार्य, अनिवार्य है। इनको हटाया नहीं जा सकता, इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। शिक्षा के बिना मानव पशुता से ऊपर नहीं उठ सकता, तो शिक्षा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि रोजगार आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा विकसित मानवीय व्यक्तित्व में 4 प्रकार के सामर्थ्य जागती हैं: शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य, चेतनात्मक सामर्थ्य। इन 4 प्रकार की सामर्थ्यों से समाज में 4 प्रकार के कार्य होते हैं: कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म और नेतृत्व कर्म। इन चारों कर्मों की मानव समाज में आवश्यकता बनी रहती है सदा। इन चारों कर्मों से संबंधित पद और पदेन स्वामित्व वाली संपदाओं का भी अस्तित्व है। जैसे कृषि कर्म से संबंधित कृषक पद है और कृषि संपदा, वाणिज्य कर्म से संबंधित वणिक पद है और वाणिज्यिक संपदा उससे जुड़ी हुई है। राज्य कर्म से संबंधित राजकीय पद हैं और राजकीय संपदा भी है। नेतृत्व कर्म से संबंधित भी नेताओं के पद हैं और उनसे संबंधित कई प्रकार की संपदाएं हैं, जिसे ब्रह्म संपदा अथवा दिव्य संपदा भी कहते हैं, ईश्वरीय संपदा। ये क्रमशः शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक क्षमताओं के कर्म हैं, उनके पद नियत हैं और संपदाओं के अधिकार नियत हैं। 4 ये समाज की संपदाएं हैं। अब 5वीं वन्य संपदा। जितनी भी वन संपदा है वो 5वीं है। जो लोग इस सामाजिक सभ्यता में नहीं रह पाते हैं, मतलब कमा के खाने के लिए तैयार नहीं है, कर्म करके फल प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, सीधे फल पाना चाहते हैं, तो सीधे फल कहाँ मिलते हैं? जंगल में। जंगल में फसल नहीं उगाई जाती, अपने आप ही वहां पे पेड़ पौधे खुद ही उगते हैं, खुद ही फलते हैं, झरते हैं, लोग उसको उठा के खाते हैं, पीते हैं, जी रहे हैं। मानवीय जीवन लेकिन उसमें संभव नहीं है। तो जो लोग अमानवीय स्तर का जीवन जीते हैं, पशुता पूर्ण रहते हैं, तो दैत्य दानव, उनको पुराने आप चित्र देखें तो उनको दिखाया जाता है कि उनको सींग उगी हुई। जहां आप पशुता का जीवन जीते हैं वहां पे सींगे उगी दिखाई जाती है कि मनुष्य तो हैं लेकिन पशुवत जी रहे हैं। तो मनुष्य में पशुता, सींग लगा दो तो सिद्ध हो जाता।
आप सिंधु घाटी की सभ्यता में देखते हैं तो अभी एक फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो, तो उसमें आप देखते हैं कि वहां लोग जो हैं उस सिर में सींग लगा रहे हैं, उनके मुकुट में सींग जैसा आकृति बनी। तो जब आप मनुष्य होकर के पशुवत जीते हैं तो मानव सभ्यता आपकी नष्ट हो जाती है। तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी नष्ट हो गई क्योंकि वो पशुता की तरफ चले गए। तो जो कोई भी मनुष्य होकर के और मानव समाज की सभ्यता को नहीं जीता, पशुवत आचरण करता है, तो वो फंस जाता है इसमें विनाश की यात्रा में। और विनाश की यात्रा देखो कितनी खतरनाक है कि लोग इसमें किसी भी लिमिट तक गिर सकते हैं, कितना भी नीचे जा सकते हैं। ये बात बड़ी साफ है। यहां तक जा सकते हैं कि मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय बाहर पूरे देश में कई जगहों पे उस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं और वो सारी नष्ट हो गई। तो जब जब आप मानवता से नीचे गिरेंगे, पशुता की तरफ जाएंगे, तो आपकी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। मानव सभ्यता में वापस आने के लिए आपको वर्णाश्रम व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। और वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले विद्यार्थी जीवन आपका होगा 25 साल तक, फिर उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई करके जितने योग्य हो जाएंगे तो अपनी उस क्वालिफिकेशन के अनुसार आगे गृहस्थाश्रम में जाएंगे। और गृहस्थ में कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व, ये 4 में से अपनी पात्रता अनुसार कोई भी कर्म ज्वाइन करके और पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और संपदा के मालिक बन जाते हैं। तो ये सीधे से प्रिस्क्रिप्शन है। तो 4 संपदाएं तो आपकी समाज में ही दिख रही, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और नेतृत्व संबंधी संपदा। ये नेतृत्व जो है पौरोहित्य कर्म है। नेता का जो कार्य है वो मार्गदर्शन का है, वो गुरुत्व है, नेतृत्व है, रास्ता दिखाना, न्याय करना, आगे बढ़ाना। तो जितने मठ, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ऐसी तमाम कोई भी ईश्वरीय संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सब ब्रह्म संपदा है। ऋषि संपदा जितने रिसर्च वर्क करते हैं, वैज्ञानिक संस्थान जितने हैं, ये सब ये पूरी ब्रह्म संपदाएं हैं। इससे पहले राज्य संपदा जो क्षत्रियों के लिए प्रशस्त है, वाणिज्य संपदा वैश्यों के लिए प्रशस्त है, और कृषि संपदा जो है वो शूद्रों के लिए प्रशस्त है। और वन संपदा जो समाज में रहने योग्य नहीं है, उनको समाज से दलन करके बाहर कर दिया जाता है, समाज से उनको हटा करके जंगल में रख दिया जाता है, तो उनको जंगल की पूरी संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाता है। ये जो सभ्यता है बहुत ऊंची है, इसमें किसी को दंडित, प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि उनको सुव्यवस्थित किया जाता है। किसी ने अपराध किया तभी उस समाज से बाहर, जब असामाजिक कृत्य करता है तभी उसको समाज से बाहर करते हैं। जैसे अपना खेती करना तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी की खेती काट लेना, अपने खेत का टमाटर तोड़ना अच्छा है, लेकिन पड़ोसी के खेत का टमाटर तोड़ लेना, अपनी दुकान चलाना ठीक है, लेकिन पड़ोसी की दुकान लूट लेना गलत है। तो जो किसी दूसरे को हानि पहुंचाता है उसको अपराधी माना जाता है। तो अपराधी को कहा जाता है कि तुम समाज में सामाजिक ढंग से नहीं रह रहे हो, जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के लिए नहीं चाहते, खुद तो अच्छा जीना चाहते हो लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाते हो। तो ऐसे व्यक्ति को समाज से दलित करके और अंत्येश बना दिया जाता है, समाज की सीमा के अंत में उसे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है तुम वहां रहो, जंगल में रहो, बंदर सब एक दूसरे का लेके भाग रहे हैं, तुम भी ऐसे वहां लेके एक दूसरे का भागो, वहां सब उसी प्रकार के हैं।
तो ठीक है। अब ये कोई सजा नहीं है, बल्कि रहने की एक व्यवस्था है, एक ढंग है। वो सारे पशु पक्षी बंदर भालू सब वहां रह रहे हैं, तो मनुष्य भी जो सिर में सींग लगा के जीना चाहता है तो उनके साथ ही वो जी सकता है। वो भी उगा के नहीं खाते, ये भी उगा के नहीं खाएगा। वो भी कमा के नहीं खाते, ये भी कमा के नहीं खाएगा। तो ठीक है, जंगल में रहो। अगर कभी समाज के नियम कानून उसको मंजूर हो तो वापस आ सकता है, कृषि क्षेत्र में काम कर सकता है, वाणिज्य क्षेत्र में काम कर सकता है। जैसी पात्रता यहाँ के विद्यालयों में अपनी पढ़ के बना ले, वैसा उस पद पे जा सकता है। तो ये तो बहुत सरल है और ये सर्व स्वीकार्य भी है। अगर ऐसी व्यवस्था हो तो कोई मुसलमान क्यों बनेगा? सोच के देखो, कोई नक्सली क्यों बनेगा? नक्सली क्या कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन उनके लिए छोड़ दो। सारे आदिवासी जंगली वनवासी लोग केवल आपसे जल जंगल जमीन ही मांग रहे हैं, माने वन संपदा की मांग कर रहे हैं, और आप उनको दे नहीं रहे हैं। और ये तो सनातन धर्म है उनको देना। तो जल जंगल जमीन उनको दे दी जाए। और न्याय धर्म सभा जब भी सत्ता में आएगी भारत में, तो जल जंगल जमीन उनको पूरी तरह से अथराइज कर दिया जाएगा संविधान में लिख के, कि वो सब वनवासियों आदिवासियों जंगली जितने लोग वहां रहते हैं वो सब संपत्ति उन्हीं की है। वहां पे आप तेंदुपत्ता तोड़ो, चाहे लकड़ी काटो, चाहे जो करो, सब तुम्हारा है। वहां बहने वाली नदियां तुम्हारी, भरे हुए तालाब तुम्हारे, जो भी झील नदी झाड़ जंखाड़ जो भी है सब तुम्हारा है। और वन संपदा से जो भी आय होगी उसको मनुष्य लोक में प्रयोग, मानव समाज में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसका उपयोग केवल उनके वन क्षेत्र के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे वहां पे बाउंड्री बनाना, वहां अंदर कॉरिडोर बनाना, अंदर उसके कोई तालाब खुदवाना, कुछ उनके हित के लिए जो काम है वो आप कर सकेंगे। उसका फंड अलग रहेगा। उससे होने वाली कोई लकड़ी से इनकम हुआ तो वो पैसा वहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि राजकोष में आप जमा कर लें। अभी कैसा होता है, वहां की सारी इनकम कुछ बनियों के खाते में और कुछ राजकोष में सब चला जाता है। तो वो जंगल के लोग सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, ना उनकी फैसिलिटी विकसित होगी। नहीं, वन क्षेत्र को भी अच्छे पेड़ लगवाते रहो, वहां तालाब बनवाते रहो, वहां नहरें बनवा दो, ताकि जहां पानी नहीं है वहां से पानी बहे तो जंगली जीव सब पानी पी सकें ठीक से। वहां से बह के नदी बाहर आ जाती है तो आप अपने खेतों में सींच लो। जब तक वो वन क्षेत्र में है तब तक उनके उपयोग में लेने दो उनको। वन क्षेत्र से बाहर आ गई तो ठीक है, आप किसानों के क्षेत्र में उसको नहरीकरण कर लो, सिंचाई करो, उससे कोई तकलीफ नहीं। तो वन संपदा वनवासियों को देने में किसी को हर्ज क्यों है? लड़ाई क्यों होगी? नक्सली भी आतंकवादी बने क्यों घूम रहे हैं? इस्लामिक लोग आतंकवादी बने क्यों घूम रहे हैं? अगर वो जंगल में रहना चाहते हैं, चोरी डकैती करना चाहते हैं, तब भी उनको वन संपदा का अधिकार प्राप्त है, उनको वन संपदा दे दो। समाज में आना चाहते हैं तो कृषि कर्म करके कमा के खाना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में 5-5 एकड़ प्रति परिवार की दर से उनको अधिकार दे दो। अब 5 एकड़ डेवलप करके बाउंड्री बना के ठीक से फेंसिंग लगा के उसमें पंप लगा के या नहर का कनेक्शन देके बिजली लगा के वो सब उनको दो, गेट लगा दो, चाबी उनको दे दो, सामने सड़क बना दो, नालियां बना दो। ये अच्छे से डेवलप करके उनको कृषि क्षेत्र एक 2 प्रति परिवार किसान को, और जो वाणिज्यिक क्षेत्र में है उनको मौद्रिक पूंजी सुलभ कराओ। कृषि भूमि जितनी आवश्यक किसान के लिए होती है उतनी ही आवश्यकता मौद्रिक पूंजी की वाणिज्यिक क्षेत्र में होती है। तो जैसे उनके लिए भूमि प्रति परिवार दी जानी चाहिए, ऐसे इनको 5-5 करोड़ रुपए तक का एक लिमिट बना दो कि कोई भी लिक्विडिटी ले सकते हो। और अगर 5 करोड़ पूरा यूज करके और उसको आप चुकाते भी रहोगे तो लिमिट तुम्हारी अगली बार दुगनी हो जाएगी। तो जैसे 1 करोड़ है तो 2 करोड़, 2 करोड़ है तो 4 करोड़, 5 करोड़ है 10 करोड़, 10 है तो 20 करोड़, ऐसे कर सकते हो उनको। कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, लिक्विडिटी ही देनी है, उन्हीं का अपना कोई चीज लिक्विड कराएंगे तो तुमको क्यों जोर पड़ रहा है? रिजर्व बैंक से यदि मौद्रिक द्रव्य उनको सुलभ कराया जाता है, मौद्रिक पूंजी सुलभ कराई जाती है,
और उन्हीं की ठोस संपदा को जो पेपर सबमिट कर रहे हैं उसी को द्रवीभूत करना है। सरकार का कुछ इसमें घाटे का चक्कर नहीं। बर्फ का गोला जिसका है पानी उसी का बनेगा, सरकार को इसमें क्या प्लस माइनस। तो जनता की सेवा है, रोजगार के लिए मुद्रा चाहिए उसको। तो किसानों को कृषि भूमि, वणिकों को वाणिज्यिक पूंजी, मौद्रिक पूंजी, और राजकीय कर्मचारियों को राजकोष से समान वेतन दे दो। चपरासी से राष्ट्रपति तक जो भी वहां नियुक्त है इक्वल सैलरी कर दो। जिसको ज्यादा पैसा कमाने की ललक है तो वाणिज्यिक क्षेत्र में जाए। धन लिप्सा वैश्यत्व है, और यश लिप्सा है तो आप क्षत्रिय स्तर के हैं, आप वहां पहुंचिए, राजकीय पद पर काम कीजिए, सेवाएं कीजिए। सेवा से आपका यश बढ़ता है, 4 आदमी प्रशंसा करता है कि आपने हमारी जान बचाई, आप बहुत अच्छा सैनिक का काम करते हैं, बहुत अच्छा सिपाही का काम करते हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो लोग प्रशंसा आपकी करेंगे ही जब आप अच्छा। तमाम मेडल दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र दिया जाता है, पद्म विभूषण, जाने को कौन कौन से चक्र उन्हें, और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, कीर्तियां बढ़ाई जाती हैं, उनका गौरव बढ़ता है, यशगान बढ़ता है। यही उनकी तमन्ना है। तो जिसका भी भावनात्मक विकास है क्षत्रिय स्तर का आदमी, उसमें ये सब सामान्य बातें हैं। तो जो जिस योग्य है उसको वहां नियुक्त करो। अगर समान वेतन मिल जाए तो चपरासी से राष्ट्रपति तक कोई गरीब नहीं रहेगा। राजकीय पदों पर समान वेतन, वाणिज्यिक क्षेत्र में नहीं कह रहे हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र में जो अपना उद्यम जैसा चला रहा है, जो भी कमाए उसका, वहां तो वैतनिक कर्मचारी की जरूरत ही नहीं होती। राजकीय क्षेत्र में ही वेतन प्रशस्त है, वाणिज्यिक क्षेत्र में वेतन की क्या जरूरत है। जो काम कर रहा है वही उद्यमी। किसी को चाय बनाना बेचना है, बनाए बेचे बैठ के, कौन मना कर रहे हैं। लड्डू बनाना बेचना है, बैठो। कर्मचारी क्या करो। घर में 4 लोग हो, 4 लोग चला सकते हो जिस दुकान को, उसको चलाओ। नौकर किसी को क्यों रखते हो। रखना है तो उसको पार्टनर रखो, नौकर क्यों। तो वाणिज्यिक क्षेत्र में कोई अगर किसी को नौकरी पे रखे तो समझना चाहिए कि खतरनाक बात है। नौकरी की जरूरत ही नहीं। प्रोफेशनली किसी की सेवा लेना चाहता है तो 1 घंटे के लिए बुला लिया और सेवा उससे जितना उसने मांगा उसको दिया तो आ गया, वो करके चला गया। आप नौकर क्यों बना रहे हैं। बंधुआ मजदूर किसी को क्यों बना रहे हैं। नौकरी नहीं, वैतनिक कर्मचारी। प्रोफेशनली कोई किसी से कोई काम लेना चाहता है कि इसका कंप्यूटर बिगड़ गया, इसको नहीं बनाना आता, तो किसी से बनवा लिया, किसी दुकानदार से बनवा लिया, कोई प्रोफेशनल मिस्त्री बुला लिया, उसको बनाया, उसको दे दिया जो उसने मांगा 1500, चला गया। नौकर कहां है। ही इज प्रोफेशनल। स्लेव क्यों बनाते हो, नौकर क्यों बनाते हो, गुलाम क्यों बनाते हो। तो ये जब आप समझ जाएंगे कि 5 प्रकार के लोग होते हैं, 5 प्रकार के लोगों का विकास शिक्षा से होता है। 25 साल पहले शिक्षा दो और जो जितना विकसित हुआ उसको उस वाले पद पे नियुक्त कर दो। तो ये जो 5 जन्य व्यवस्था थी, निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये स्कूल डिसाइड करता है। विद्यालय प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि कौन किस स्थिति में आया। ये वर्ण क्रम है, जाति क्रम नहीं कि कौन किससे जन्मा। तो वो तो घर ही वालों को पता है। स्कूल में वर्ण क्रम का उत्थान होता है। फिर उसके बाद गृहस्थ में जब जाता है तो उसको पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो कृषक, वणिक, रक्षक, नायक ऐसे बनता है। और अगर किसी समाज में नहीं आने योग्य है, नहीं आ पा रहा है, बाहर रहना चाहता है, वो कमा के नहीं खाना चाहता, चोरी करके खाना चाहता है, तो जंगल में चाहे जितना चुराओ वहां मना नहीं है। वहां कोई गैर कानूनी भी नहीं। आप किस पेड़ का फल तोड़ के खा गए जंगल में, कोई वहां हिसाब किताब नहीं है। तो वन संपदा में चाहे जितनी चोरी करो, चाहे जिस पेड़ का फल खाओ, वहां किसी को कोई ऐतराज ही नहीं। कानून वहां लागू नहीं होता। जंगल में किस बात का कानून। कानून समाज के लिए।
तो वो सब कोई अपराधी सिद्ध नहीं होंगे। न भालू अपराधी सिद्ध होगा, न बंदर, न शेर, न हाथी, न चीता, न गाय, न बैल। वहां जंगल में जो भी रहते हैं सब अपराध मुक्त हैं। जो जैसे रहता है वैसा रहने दो, उसका वन संपदा छोड़ो। वन संपदा से होने वाली आय को वन संपदा पर ही फेंसिंग लगाने में सबसे पहले मजबूत फेंसिंग लगाओगे, ताकि हाथी भी इधर उधर ना आ जाए। 8-8 फुट ऊंची बाउंड्री बना दो सब जगह, और बीच में कोई मनुष्य देखने अंदर जंगल का सीन देखना चाहता तो कॉरिडोर बना दो, अंदर अंदर जाल बना के उसके अंदर से सड़क बना दो। ये लोग अपना घूमते टहलते चले जाएंगे, जंगल के जीव जंतु चारों तरफ मंडराते रहेंगे, दिखेंगे भी इनको, और घूम के कहीं से निकल के वापस आ जाएंगे या उस पार चले जाएंगे, फिर सड़क से बाहर बाहर घूम के वापस आ जाएंगे। तो जंगल में कॉरिडोर बना दो, बंद कॉरिडोर, जाल से उसको फ्रेमिंग करके, और अंदर से रोड गुजार दो, कार भी चली जाए उसमें, और छोटे मोटे वाहन जो घूमने घामने वाले हैं वो निकल जाया करें बस। तो देखो, 5 संपत्तियों का एक विभाजन का है झगड़ा। आप जब तक ये पांचों के लिए संपत्तियां सुलभ नहीं बना देंगे, तब तक संपत्ति के झगड़े नहीं रुकेंगे। और ये आतंकवाद कुछ नहीं है, ऊपर के लोगों को मार दो, जमीन उनके नीचे के हथिया लो, यही चलता है। मुगल यहां क्या लेने आए थे? गौरी गजनी यहां क्या लेने आए थे? सब मालमता, धन संपत्ति की लड़ाई के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका सही वितरण नहीं करते हो, इसलिए इतना झगड़ा मचा हुआ, इतनी हिंसा, हत्या, मारकाट। तो एक जिस चीज के लिए झगड़ा हो रहा है, उस एक बात पे काम करो और उसका 5 जन्म में वितरण कर दो। पंच संपदा, और झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब मर्जी तब कर दो, तब भारत पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, ईरान, इराक, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे, युद्ध समाप्त हो जाएंगे। पंच संपदा के ही युद्ध हैं। और ये वर्णाश्रम व्यवस्था न्याय नगर के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, न्याय समाज का गठन कर रहे हैं। न्यायशील ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसलिए इसमें रहने वाले लोग सब न्याय समाज के सदस्य माने जाएंगे। और वहां पे बस ये पंच संपदा ही होनी है, 5 जन्म व्यवस्थित होना है। 5 प्रकार के इनके बच्चे पैदा होंगे, उन 5 को स्कूल भेजो, जिस प्रकार का वर्ण उनका तैयार हो जाए उस तरह की उनकी पोस्टिंग कर दो। जो अपराध करता है उसे जंगल भेज दो, जो कृषि कर्म करना चाहता है कृषि क्षेत्र में भेज दो, वाणिज्य कर्म करना चाहता है उस योग्य है वहां भेज दो, राजकर्म के योग्य है वहां भेज दो, नेतृत्व कर्म के योग्य है वहां भेज दो। और उनकी सबकी अपनी अपनी संपत्तियां हैं जीवन यापन के लिए, तो कोई झगड़ा ही नहीं बेरोजगारी और गरीबी का। और संपत्तियां जब पहले से ही व्यवस्थित है, तो उनकी खींचतान लूटपाट का कोई चक्कर ही नहीं है, तो आतंकवाद कैसे मचाओगे भाई? आतंकवाद जिस कश्मीर की जमीन हड़पने के लिए तो चल रहा है, ये कहते हैं पीओके हमारा, वो कहते हैं पीओके उनका। चीन भारत में अंदर कब्जिया ले रहा है, तो क्या कब्जियाता है? संपदा खूंटा गाड़ देता है थोड़े दिनों बाद आगे। हजारों मील भूमि, संपत्तियों में भूमि प्रथम चीज है, भूमि के नाम से ही पूरी संपत्ति को जाना जाता है। अर्थशास्त्र में तो सभी ऐसी संपत्तियों के लिए भूमि शब्द ही प्रयुक्त होता है। तो भूमि हथियाओं माने सारी संपत्तियां हथिया जाती हैं। तो उसमें जंगल भी है, जमीन भी है, जीव जंतु, सब एक बार आपने कोई 2-4 किलोमीटर जमीन हथिया ली, तो उसमें जितना है नदी नाला सब कब्जिया चुके आप। तो लड़ाई युद्ध क्यों होता है? जमीन हड़पने, जमीन हथियाने का विवाद है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि झगड़ा फसाद तभी तक चलेगा जब तक कि आप ये 5 जन्यता को और ये पंच संपदा को आप प्रतिष्ठित नहीं करते। ये 5वां अवर्ण है, 4 वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है वरीयता क्रम पर आधारित जीवन व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था है। अब देखिए, अगर आप
विवाद से मुक्त होना चाहते हैं, युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः अडॉप्ट कर लीजिए और ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और जब से आपने वर्णाश्रम व्यवस्था को त्याग दिया है, वर्ण व्यवस्था की जगह जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था की जगह विश्राम व्यवस्था अपना लिया, तब से युद्ध चल रहे हैं और तब तक युद्ध चलते रहेंगे जब तक कि आप इसको पुनः अडॉप्ट नहीं कर लेते। इसको इंप्लीमेंट करते ही समस्त झगड़े खत्म हो जाएंगे और अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी सब खत्म हो जाएगी। और करके देख लीजिए, तुरंत ही खत्म हो जाएगी। किसी एक गांव में ही लागू करके देख लीजिए, तुरंत हो जाएगी, वहां सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम न्यायनगर बसा रहे हैं कि एक मॉडल दिखा दें कि देखो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। और बगल में देवनगर भी बसा दिया, 10 सालों में पूरा वो देवनगर विकसित कर दिया। अब वहां क्या है, वहां ये संपत्ति का वितरण नहीं होता, वहां कोई न पांचजन्य की जरूरत है और ना इसकी, क्योंकि अगर प्रेम सीख जाओ, न्याय से ऊपर है, प्रेम सीख जाओगे तो सारी संपत्तियों का एकीकरण हो जाता है। तो सभी संपत्तियां सबकी होती हैं, सबको वहां खाना, जीना, पीना, कपड़ा पहना, पढ़ाई लिखाई, इलाज, चिकित्सा, सब, खेल, मनोरंजन सब सुलभ है अंदर ही, और सबके लिए सुलभ है। तो बात ही खत्म हो गई, वहां तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं। अब पिछले 10 साल से वहां 50 लोग रहते हैं, कहीं कोई विवाद नहीं। अब इसको चाहे पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम घोषित कर दो, सबको इसी तरह, जो लोग तैयार हैं, प्रेम जिसको स्वीकार है, प्रेम का धर्म उसमें चला जाए, न्याय का धर्म जिसे स्वीकार है, मानव समाज में न्यायनगर चला जाए, न्याय समाज का गठन कर दो, ये निर्विवाद होंगे दोनों, एक मानव समाज कहलाएगा, एक देव समाज। तो आप चाहे देव सभ्यता को स्वीकार कर लें, चाहे मानव सभ्यता को, चाहे देव लोग चले जाएं, चाहे मनुष्य लोग चले जाएं, और जिसमें रहते हैं इसमें मार काटे पशु लोग हैं, इसमें दैत्यता है, सींग लगा हुआ है हर मनुष्य के अंदर, तभी सींग ही मारने दौड़ रहा है एक दूसरे, मारने दौड़ता है मतलब सींग लगा है। सिंधु घाटी में है ये मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो फिल्म देख लीजिए, बनी हुई है, आप समझ जाएंगे सब क्यों बर्बाद हुए थे आप लोग। अब फिर से उसी बर्बादी के रास्ते पर हैं। क्यों? आबादी का रास्ता पसंद नहीं आ रहा, न्याय जो है वो आपको आबाद करता है, अन्याय आपको बर्बाद करता है। फिर ईश्वर की लाठी, अभी थोड़े दिनों में आप लोग इन 30 सालों में अगर नहीं आप जल्दी से ट्रांसफॉर्म होते, मनुष्य लोग की स्थापना नहीं करते, न्याय पर आधारित वर्णाश्रम व्यवस्था को आप नहीं अपनाते हैं, तो 30 साल में ही आप पृथ्वी आपको खाली करनी पड़ेगी, अब इसी में बल्कि जब्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और लड़ रहे हैं परस्पर, युद्धवार चल रहा है, असुर अधम अभिमानी, ये लड़ने के अलावा और क्या करेंगे। तो आसुरी प्रवृत्ति से जैसे जैसे ऊपर उठोगे, नहीं तो तुम इधर आतंक मचाओगे, उधर तुम उसी जमीन को हड़पना चाहोगे, वो उसी जमीन को हड़पना चाहेगा। अरे 5 प्रकार के आदमी हो तो 5 प्रकार की संपत्तियां तय कर लो, जो जिसमें है उसको दे दो, तो झगड़ा का युद्ध समाप्त हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था हमने जो दी है, और पूछा है उन्होंने मधुर जी ने कि ये धर्म संस्थापक संघ ये कर रहा है, तो इसके कार्यकर्ताओं के लिए क्या दिशा निर्देश है। ये बस 2 सभ्यताएं आप बसा लीजिए, ये सामाजिक रूप से कर दो, राजनीतिक रूप से उनको उथल पुथल करने दो, सामाजिक रूप से इसे करते चले जाओ, लोग इसके सदस्य बनते चले जाएंगे, वो अपने आप एब्सोल्यूट है, चटाई उसकी खत्म है, उससे उठ उठ के लोग इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि इस्लाम में आधी दुनिया घुस गई, क्यों घुस गई? क्योंकि वो सोच रहे थे कि नया कुछ आ रहा है, शायद इसमें शांति मिल जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन जब उसमें गए तो वहां भी ये व्यवस्था नहीं थी, वर्णाश्रम व्यवस्था, तो वहां भी झगड़ा शुरू हो गया। बौद्ध धर्म बनाया तो उसमें भाग के चले गए लोग, सोचे वहां शांति मिल जाएगा, नहीं वहां का है कसम, वहां और जो तुम पे जा रहे, वहां भी ये वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। ईसाई समाज में सोचे चले जाएंगे, वहां सब सुखी हो जाएंगे, वहां गए तो और ज्यादा जो तुम पे जा, और मारपीट, पूरी दुनिया को गुलाम बना रहे थे। तो वहां भी अशांति, वहां ईसाई कंट्री भी, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, जर्मनी फ्रांस लड़ रहे हैं, जर्मनी और इंग्लैंड लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ ही तो रहे तब से।
तो वर्णाश्रम धर्म स्वीकार करने पर ये रुकेगा। बाकी आप किसी भी संप्रदाय में घुसें, लेकिन आप देखिए कि एक मोहम्मद ने शुरू किया और पता चला करोड़ों आदमी घुस गया, तो उसी तरह से ये शुरू कर दो सही वाला, इसमें घुसते चले जाएंगे। ये भी 10-20 साल में पूरी करोड़ों की संख्या में लोग आपको दिखे, तो उनसे लड़ा नहीं जाता। एक नई व्यवस्था दे दी जाती, लोग उसके सदस्य अपने आप हो जाते हैं, और जो चीज अच्छी होगी उधर खुद ही भागे, बुरी होगी तो उधर नहीं। अब जैसे इस्लाम में कोई नहीं जाना चाह रहा है, अब जो मूर्ख है वही जाएगा, नहीं तो जाना बंद है। अब बल्कि 90% मुसलमान तैयार हैं सनातनी वापस होने के लिए। और आप ये शिक्षा रोजगार की घोषणा कर दीजिए, 90% मुसलमान हमें खुले मन से बोल रहे, लाइव चल रहा है, 90% मुसलमान सारे के सारे सनातनी हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आप शिक्षा सबको मिलेगी, रोजगार सबको मिलेगी, घोषणा कीजिए। अगर सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी उनको घोषित कर दिए सबको शिक्षा रोजगार अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम सबके जीवन में लागू किया जाता है, सारा आतंक खत्म, मुसलमान सब हिंदू हो जाएंगे वापस। लेकिन आप हिंदुओं के लिए जारी नहीं कर रहे, तो हिंदू भी बिलबिला रहे हैं, वो भी सनातनी नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ही इसकी घोषणा होगी समस्त विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी, बात स्पष्ट हो गई होगी। और यही दोनों सभ्यताएं विकसित करनी, हम सबको यही दिशा निर्देश है, यही कार्यक्रम है, हम लोग यही कर ही रहे, और इसी को मंजिल तक पहुंचाना है। अपने आप इसकी सदस्यता बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा। गगन जी। धन्यवाद गुरुदेव। जैसा कि आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज के प्रश्न का सुंदर उत्तर आपने सुना, और इसका मूल समाधान, सभी आपसी संघर्षों का मूल समाधान यही है कि कर्म, पद और संपदा का न्यायशील पात्रता अनुसार निर्धारण समाज में सभी समस्याओं का अंत करता है। और धर्म संस्थापक संघ द्वारा न्याय धर्म सभा और न्याय समाज की स्थापना के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ये पूरी मनुष्यता में इन कर्म, पद और संपदा का वास्तविक निर्धारण करने के लिए हैं। और यहाँ के सक्रिय सदस्यों को से ज़्यादा अपील है कि इस बात का प्रचारित करें और फेसबुक लाइव के इस प्रस्ताव को जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।